हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में देखिए हम 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सभी, इसलिए सेशन को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के वीकली करंट अफेयर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निकोलस मादुरो को किस दक्षिण अमेरिकी देश का प्रेसिडेंट चुना गया? तो निकोलस मादुरो हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि निकोलस वेनेजुएला के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। सबसे पहली बार 2013 में इन्हें वेनेजुएला का प्रेसिडेंट चुना गया था और अब 2024 में निकोलस मादुरो वेनेजुएला के तीसरी बार प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी कैपिटल काराकास है। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो हाल ही में देखिए भारत को एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता सौंपी गई। एशिया क्षेत्र में देखिए किसी भी प्रकार के डिजास्टर या किसी भी प्रकार की आपदा की कंडीशन को कम करने के लिए, इसके प्रबंधन के लिए एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर काम करता है। इसकी अध्यक्षता हाल ही में इंडिया को सौंपी गई। इस संस्था की स्थापना की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 1986 में की गई थी। अब अध्यक्षता किसे सौंपी गई है 2024 में? तो अध्यक्षता सौंपी गई है इंडिया को। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए पहला फैक्ट तो ये नोट कीजिए कि सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 में सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत का ये सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी। तब इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर 1949 में इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किया गया। 27 जुलाई को इसका स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है और 2024 में इसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखिए, बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए बिम्स्टेक का नाम आपने अक्सर सुना होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, शॉर्ट में बिम्स्टेक के नाम से जाना जाता है। इस संस्था की स्थापना 1997 में की गई थी और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। हाल ही में बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक का आयोजन म्यांमार की राजधानी नेपिदा में किया गया। भारत की ओर से देखिए भारत के सुरक्षा प्रमुख अजित डोभाल ने यहाँ पर भाग लिया था। आयोजन कहाँ हुआ? म्यांमार। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए, आज के लिए आपको ऑफर ऑफ द डे दे देता हूँ फ्रेंड्स। आप सभी के लिए यूपी जीके का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में आज के ऑफर ऑफ द डे में। देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है केवल ये रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी आपको यूपी जीके के सारे टॉपिक की। इसके अलावा पीडीएफ और मॉक टेस्ट भी आपको आपके कोर्स में ही अवेलेबल हो जाएंगे। बिना देर किए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसे ईजिली अवेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप क्वेरी ले सकते हैं। आपका प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओलंपिक खेलों की शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इजीली इसका आंसर बता दोगे। आंसर है मनु भाकर। भारत की मनु भाकर ओलंपिक खेलों की शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। इन्होंने देखिए शूटिंग में विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और इस तरह से मनु भाकर ओलंपिक खेलों की शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बन गई। और इसके अलावा ऑल ओवर ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली ये 5वीं भारतीय शूटिंग खिलाड़ी है। क्या नाम है इनका? मनु भाकर। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि सरबजोत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने मिक्स इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इस तरह से एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भी ये भारत की एकमात्र खिलाड़ी है। मनु भाकर भारत के हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है।
इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन है? इंग्लिश चैनल जो कि हमें उत्तर पश्चिम यूरोप में देखने को मिलता है, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में, इसे तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक बनी है जिया रॉय। 16 साल की उम्र में इन्होंने 17 घंटे 25 मिनट का वक्त लेकर इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। जिया रॉय भारत की महाराष्ट्र राज्य की एक पैरा स्विमर है। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला गोल्ड किस देश ने जीता? तो पेरिस ओलंपिक 2024 जिसका शुभारंभ हाल ही में किया गया था, इसमें पहला गोल्ड मेडल चीन ने अपने नाम किया है। 10 मीटर राइफल मिक्स इवेंट में चाइनीज टीम ने देखिए पहला गोल्ड जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 का। आंसर भी हो जाएगा। गुलाब चंद्र कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? गुलाब चंद्र कटारिया हाल ही में पंजाब राज्य के नए गवर्नर नियुक्त किए गए। देखिए, भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 10 राज्य और यूनियन टेरिटरी के नए राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए हैं। इनमें से हम मेन राज्य की एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े नियुक्त किए गए। तेलंगाना में जिष्णुदेव वर्मा, सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर, झारखंड में संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ में रेमन डेका, मेघालय में CH विजयशंकर, महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन, पंजाब में गुलाब चंद्र कटारिया जो कि हमारा क्वेश्चन भी है, और असम और मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किए गए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन सभी को याद रखिएगा, ये नए राज्यपाल हैं सभी राज्यों के। गुलाब चंद्र कटारिया से हमारा क्वेश्चन था, तो ये राज्यपाल बने हैं किस राज्य के? पंजाब राज्य के। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने क्रिकेट विमेंस एशिया कप 2024 जीता है? तो क्रिकेट विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब श्रीलंका ने हाल ही में अपने नाम किया। देखिए, क्रिकेट विमेंस एशिया कप 2024 में नवा संस्करण था। ये एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है फ्रेंड्स। आयोजन भी श्रीलंका में किया गया था और इसके फाइनल में श्रीलंका की विमेन क्रिकेट टीम ने इंडिया की विमेन क्रिकेट टीम को हराकर क्रिकेट विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए कि इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा 7 बार इंडिया की विमेंस क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया है, लेकिन 2024 में क्रिकेट विमेंस एशिया कप का खिताब श्रीलंका की टीम ने अपने नाम किया। रनर अप कौन रहा? तो इंडिया। किस राज्य सरकार द्वारा गोम विनामूल्य वीज योजना शुरू की गई? गोम विनामूल्य वीज योजना की बात करें तो इसे शुरू किया है गोवा सरकार ने हाल ही में। योजना के तहत देखिए 5 किलोवाट तक की रूफटॉप सोलर इकाइयों को लगाने के लिए राज्य सरकार राज्य के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली है। ऐसे बिजली उपयोगकर्ता जिनकी बिजली की खपत हर महीने 400 यूनिट या इससे कम है, उन्हें अपने छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना गोम विनामूल्य वीज योजना का मुख्य उद्देश्य है। किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो गोवा राज्य सरकार के द्वारा। इसके बाद आगे देखिए, हाल ही में बोहाई खाड़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बोहाई खाड़ी किस सागर में स्थित है? बोहाई खाड़ी की बात करें, हाल ही में देखिए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, जो कि हमें चाइना के दक्षिण पूर्व में येलो सी में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि येलो सी प्रशांत महासागर का हिस्सा है और इसी में हमें एक क्षेत्र में बोहाई खाड़ी देखने को मिलती है, जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया? तो देखिए, इसके बारे में शुरुआत में मैंने आपको बताया था। भारतीय जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो आंसर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल सर्बिया ने अपने नाम किया और सिल्वर मेडल की बात करें तो ये तुर्की की टीम ने अपने नाम किया, और ब्रॉन्ज मेडल भारत के मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीता है। इवेंट कौन सा है? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट। नेक्स्ट, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो पहला फैक्ट तो आप यहाँ पर यह नोट कीजिए कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है।
तो ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी है फ्रेंड्स, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस खेलों से संन्यास की घोषणा की है। खेलों में इनके योगदान के कारण भारत सरकार के द्वारा इन्हें 2024 में पद्मश्री दिया गया था। मतलब इसी साल इन्हें पद्मश्री दिया गया है और इसी साल इन्होंने संन्यास की घोषणा की। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये भारत के कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। पद्मश्री से पहले 2019 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है। किस देश में ओरोपाउच वायरस के कारण विश्व की पहली मौत दर्ज की गई? ओरोपाउच वायरस की पहले कैजुअली बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, ये वायरस है एक प्रकार का जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। हाल ही में मध्य अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी देश में ओरोपाउच वायरस के केस देखने को मिले थे। हाल ही में ओरोपाउच वायरस के कारण विश्व की पहली मौत ब्राजील में दर्ज की गई है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आंसर ए। ओरोपाउच वायरस के कारण वर्ल्ड की पहली मौत ब्राजील में दर्ज की गई। इसके बाद आगे आते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में प्रीति सूदन की नियुक्ति की गई। प्रीति सूदन यूपीएससी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। इन्होंने अपना कार्यकाल 1 अगस्त को संभाला और अप्रैल 2025 तक ये अपने पद पर रहने वाली है। तो यूपीएससी की नई अध्यक्ष हाल ही में प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया, जो कि यूपीएससी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई साडो सोने चांदी की खदान किस देश में स्थित है? साडो सोने चांदी की खदान हमें देखने को मिलती है जापान में। हाल ही में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब देखिए, आपके दिमाग में आएगा कि साडो सोने चांदी की खदान में ऐसा क्या है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो इस खान का देखिए जापान में एक ऐतिहासिक महत्व है। दक्षिण कोरिया के लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साडो सोने चांदी के खान में काम करवाया जाता था, जिससे काफ़ी दक्षिण कोरियाई लोगों की मृत्यु हुई। तो दक्षिण कोरिया के आग्रह पर जापान ने हाल ही में साडो सोने चांदी की खदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भेजा था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा यूनेस्को के द्वारा इस प्लेस को हाल ही में दे दिया गया। जापान ने ये इनिशिएट इसलिए लिया क्योंकि जापान और कोरिया के संबंध बेहतर बन सके। तो साडो सोने चांदी की खदान किस देश में स्थित है? क्वेश्चन हमारा ये था। तो ये जापान में स्थित है। आगे, किस संस्था द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबॉट लॉन्च किया गया? तो सेवा चैटबॉट जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट है फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है सेबी ने। अब ये चैटबॉट करने क्या वाला है? तो देखिए, जितने भी इन्वेस्टर्स से उनकी मदद करेगा, उनके अधिकारों की रक्षा करेगा सेवा चैटबॉट। इस सेवा चैटबॉट पर कोई भी निवेशक किसी भी ब्रोकरेज फर्म को लेकर या किसी भी शेयर कंपनी को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तो सेबी के द्वारा हाल ही में वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबॉट को लॉन्च किया गया। सेबी के बारे में आप सभी जानते हैं, यह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और 1992 में इसे अधिनियम के माध्यम से मान्यता दी गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और माधवीपुरी बुच वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष के पद पर है। विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा हाल ही में चाइना के द्वारा की गई। चाइना ने कहा है कि वह गोभी के मरुस्थल में वर्ल्ड का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करेगा। देखिए, अभी तक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यूरेनियम आधारित होते हैं। थोरियम आधारित पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट चाइना में स्थापित किया जाने वाला है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी तक भारत ने 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। इनमें से देखिए, पहला मनु भाकर लेकर आई थी, दूसरा मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीता और तीसरा ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कुसले ने अपने नाम किया। इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इस ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये भारत के महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? अंशुमन गायकवाड़ भारत के बहुत ही फेमस क्रिकेट खिलाड़ी थे फ्रेंड्स। हाल ही में 31 जुलाई 2024 को 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। भारत के गुजरात राज्य से थे। भारत के लिए इन्होंने 40 टेस्ट और 15 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। खेलों में इनके योगदान के कारण इन्हें CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 में दिया गया था। अंशुमन गायकवाड़ का हाल ही में निधन हो गया। ये भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। ओके, आगे आ जाइए। वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो वायुसेना अभ्यास से तरंग शक्ति 2024 में इसका आयोजन संयुक्त रूप से तमिलनाडु और राजस्थान राज्य में किया जाने वाला है। 2 अलग अलग फेज में इसका आयोजन किया जाएगा। पहले फेज में अगस्त 2024 में तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाने वाला है और दूसरा फेज सितंबर में राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाएगा। ये एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, तो भारत के अलावा काफ़ी सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तरंग शक्ति 2024 संयुक्त वायुसेना अभ्यास तमिलनाडु और राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया? देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पाचिन नाम का क्षेत्र है जहां पर पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया। आपको यहां पर यह याद रखना चाहिए कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला गया था और अब पहला 3D प्रिंटेड स्कूल अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में खोला गया है। आगे बढ़ें। इसके बाद देखिए, अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। अयोध्या के भगवान रामलला पर दुनिया का पहला डाक टिकट लाओस ने जारी किया है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस की यात्रा पर थे, जहां पर लाओस के द्वारा अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया गया। तो आंसर हो जाएगा लाओस। किस स्थान पर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो कृषि इकोनॉमिस्ट के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। 2 से लेकर 7 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। भारत के PM नरेंद्र मोदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। इस सम्मेलन में 75 देशों के देखिए 740 से ज़्यादा कृषि इकोनॉमिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टिकाऊ एग्रीकल्चर से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना, जलवायु परिवर्तन का एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उससे कैसे निपटा जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए, भारत की जो माइनिंग मिनिस्ट्री है उसने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की पहली तिमाही के खनिज से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में भारत वर्तमान में वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है। माइनिंग मिनिस्ट्री का कहना है कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में भारत का जो एल्यूमिनियम उत्पादन है वो 10.43 लाख टन है और इस आधार पर भारत एल्यूमिनियम के उत्पादन में वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर आता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर बी। एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने वीकली करंट अफेयर में 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया। एक एक फैक्ट को हमने ध्यान से समझा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।